हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से अगला डेरिवेशन लेकर आए हैं और ये अति महत्वपूर्ण है 2025 एग्जाम के लिए। तो चलो आओ इसको देखते हैं। तो ये क्या है कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे देखो ये कि सीधा तार है और इस सीधे तार से हमको देखना है कि आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है P। यहां से आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है P और यहाँ पे हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। इस पे 3 स्टेप है, S1, S2 और S3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, S3। 3 स्टेटमेंट है इसमें। देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पतम क्षेत्रफल के सीधे बिल्कुल समांतर है। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा समांतर होगा तो एंगल बनेगा 0। यहाँ पे जो है विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पे जो इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है और इसमें जो विद्युत अल्पतम क्षेत्रफल जो है यह एक दूसरे के लंबवत है, मतलब 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर भी देखो कि दूसरे S1 सिरे पर क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो अल्पतम क्षेत्रफल है वह एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित है। तो चलो इसको देखते हैं कि इसमें जो हेडिंग है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस प्रकार निकालेंगे हम। जैसे माना अनंत लंबाई का सीधा तार जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए कि यहाँ पर जो एक तार है यहाँ पे और इस तार पे समान आवेश है, प्लस 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 प्लस, मतलब धनावेशित इस तार पे आवेश उत्पन्न है। तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, जो लैम्डा है वो लैम्डा होता क्या है, Q अपान L के रूप में होता है। अर्थात हमें यहाँ पे देख लेंगे कि Q अपान L जो होता है वो रैखिक जो लैम्डा है उसको हमको मिल जाएगा इसमें। तो यहां से हम देख लेंगे कि लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ पे हम लैम्डा देख लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा Q अपान में L। जो रेखीय आवेश घनत्व है वह आवेश और उसकी लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से हम देख लेंगे कि तार के निकट R दूरी पर स्थित P बिंदु पर तार के निकट R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हम यहाँ पे देखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, ये पूरा का पूरा जो है क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पे हम देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके इस सिरे पर, इसके इस सिरे पर, इसके पृष्ठीय सिरे पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या मिलेगा, लिखेंगे यहां से कि गॉसियन, दूसरे स्टेप में लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो यहां से हम देख लेंगे कि जो वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है वो क्या मिलेगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स हमको मिलेगा क्या कि फाई सफिक्स E इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। मतलब 1, 2 और तीनों पृष्ठों को हम देख लेंगे कि तीनों पृष्ठों को योग को हम बोलेंगे क्या, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से हम देख लेंगे कि फाई E इक्वल टू क्या मिलेगा। अगर फाई E इक्वल टू देखेंगे तो यहां से हमको मिल क्या जाएगा, फाई E इक्वल टू मिलेगा क्या कि फाई 1 इक्वल टू, पहले वाले के लिए अगर निकालें तो मिलेगा इंटीग्रेशन मिलेगा, यह S1 के लिए है
तो मिलेगा डी ए वेक्टर डी ए इंटू वेक्टर ई, मिलेगा वेक्टर डी ए इंटू वेक्टर ई। या इसको लिख सकते हो, इसमें इसको गुणा का चिन्ह रहता तो इसको इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको लिख सकते हो क्या कि वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, फाई 2 के लिए मिल जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन यस टू इसके लिए। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। वेक्टर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है डीए क्या है, ये क्या है कि अल्पतम जो क्षेत्रफल है वो है। तो मतलब ये थोड़े से क्षेत्रफल की बात कर रहा है, थोड़े से क्षेत्रफल को जो हम इकट्ठा करेंगे तो कुल संपूर्ण क्षेत्रफल को मिल जाएगा। तो यहां पर जाएगा क्या फाई 2 फाई 3 के लिए निकालेंगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन S3 मिल जाएगा। तो हो जाएगा क्या ई वेक्टर और वेक्टर डीए, ये सब हमको यहां से वेक्टर ई ए डी ए और वेक्टर ई ए और वेक्टर डी ए, वेक्टर ई ए और वेक्टर डी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। किस पे, अल्पतम क्षेत्रफल पर। अल्पतम क्षेत्रफल पर जो हमारा यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वह ये मिलेगा S1 के लिए फाई 1, S2 के लिए फाई 2 और S3 के लिए मिलेगा फाई 3 मिल जाएगा। तो यहां से हमको इतना मिल जाएगा, और यहां से मिलने के बाद क्या होगा कि हम इसके मान को उठा के कहां पर रख देंगे, इसके मान को उठाएंगे और उठा के यहां पे हम रखेंगे। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा कि फाई सफिक्स ई इक्वल टू फाई 1 के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन S1 वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए प्लस इंटीग्रेशन S2 के लिए क्या हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए प्लस इंटीग्रेशन S3 के लिए क्या हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। अगर इसके हम सदिश निरूपण को हटाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, मिलेगा फाई सफिक्स ई इक्वल टू इंटीग्रेशन S1, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस में इंटीग्रेशन हो जाएगा S3 के लिए ई डी ए कॉस थीटा और प्लस इंटीग्रेशन S3 के लिए मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा, यहां से मिल जाएगा। परंतु हमें देखना यह है कि इसका एंगल क्या क्या है। अगर देखें यहां पे तो थीटा, यहां पर थीटा जो है वो क्या है 90 डिग्री। S1 के लिए देखिए थीटा यहां पर क्या मिल रहा है 90 डिग्री मिला है, और इसके लिए देखें तो थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा हमको यहां पे थीटा मिला क्या 90, यहां पर भी थीटा हमको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर है, एक दूसरे के समांतर होंगे तो एंगल जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल बनेगा नहीं, और जब कोई एंगल बनेगा नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक दूसरे के क्या है लंबवत है, लंबवत पे क्या बन जाता है 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर देखो एक दूसरे के क्या है लंबवत है, तो लंबवत पे क्या बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा, इसके लिए थीटा बनेगा 90, इसके लिए थीटा बनेगा 0, और इसके लिए थीटा बनेगा क्या, इसके लिए भी थीटा बनेगा 90। देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये जो बन गया वो क्या बन गया वो बन गया 0। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे मान को रखते हुए जाएंगे, ऊपर से हम इसको इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलो और देखते हैं, यहां देखेंगे क्या कि अब इसकी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा फाई सफिक्स ई इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मिल जाएगा S1 के लिए ई डी ए कॉस
ये 90 है तो 90 रख लेंगे, और प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके लिए क्या है 0 है तो लिखेंगे ई डी ए कॉस 0, और प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, अब इसके लिए देखो क्या रखेंगे हम, थीटा, थीटा रख देंगे क्या 90, तो 90 रख लेंगे। तो यहां से हमको इसका तो मामला खत्म हो गया, और यहां से हम इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आगे की तरफ चलेंगे। तो आगे की तरफ कहां चलेंगे कि देखेंगे यहाँ पे हमको cos 90 का जो वैल्यू मिलेगा, cos 90 की वैल्यू होती है क्या, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1। तो यहां से हम देख लेंगे कि cos 0 और cos 0 और cos 90 का मान हमको यहां से रख लेंगे उसमें। तो उसमें जब रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, मिलेगा ये कि फाई सफिक्स ई इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन S1 ई डी ए, और cos 90 का मान क्या होता है 0, और प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, और cos 0 का मान क्या होता है 1 रख देंगे। इसमें देख लेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए, और cos 90 का मान क्या हो जाता है 0। तो ये S1 है, ये S2 है, और ये क्या है ये S3 है, ये S1 ये S2 और ये क्या है ये S3 है। तो यहां से हम देख लेंगे तीनों पोर्शन पे हम देखते हुए चलेंगे, ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 से अगर गुणा करते हैं तो सदैव क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो बचेगी क्या हमारे पास, बचा हमारे पास डायरेक्टली मिल जाएगा हमारे पास फाई सफिक्स ई इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 और ई डी ए, ये मिल जाएगा, और ये ई डी ए मिल जाएगा। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, ये तो ई तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहीं पे, तो हो जाएगा फाई सफिक्स ई इक्वल टू, ई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बच जाएगा S2 के लिए, S2 वाला बचा है तो डीए हो जाएगा, और डीए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा क्या हमको ई इंटू ए, ये मिल जाएगा किसके बराबर आ गया फाई सफिक्स ई के बराबर आ गया। परंतु हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, यहां पे हम लिख लेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब a, तो ये क्या जाएगा 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा इसमें 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये किसका होता है बेलन का होता है। तो बेलन का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको 2 पाई आर एल, आर क्या है इसकी त्रिज्या है, एल क्या है इसकी लंबाई है, 2 पाई इसका हमको पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है 18 गुना 36 360 एंगल पूरा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एल के रूप में इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से हम इसके क्षेत्रफल को यहां से क्या करेंगे यहां पे रख लेंगे, तो यहां पे मिलेगा क्या फाई सफिक्स ई इक्वल टू ई ए, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो इसको हम क्या करेंगे यहीं पे एक तरीके से रोक लेंगे और यहां पे रखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या 1, इसको हम मान लिए क्या समीकरण नंबर 1 मान लिए। चलो अब आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो इसमें क्या मिलेगा देखते हुए चलेंगे कि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हम इसके पहले हम बताए हैं, और गॉस की प्रमेय क्या होता है लिखेंगे यहां पे हम कि गॉस की प्रमेय से, गॉस ये तीसरा स्टेप है गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय हम बताए हैं क्या, गॉस की प्रमेय बताया कि फाई सफिक्स ई इक्वल टू, फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा
Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, 2। अभी तक हम यहां तक पहुंचे कि फाई सफिक्स ई इक्वल टू हमको मिला क्या, ई इंटू 2πRL। हम पूरे गॉसियन पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स का हम क्या किए कि इसका हम सॉल्व करने के बाद हमको मिला फाई सफिक्स ई इक्वल टू ई इंटू 2πRL, जहां 2πRL क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहां से हम गॉस की प्रमेय से डायरेक्ट यहां पे रख देंगे फार्मूला, क्योंकि इसके पहले हम डेरिवेशन कराए हैं गॉस की प्रमेय का। और उसको देखो यहाँ पे हम इसका फार्मूला उत्पन्न किए थे कि फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम यहां से रेखीय आवेश घनत्व ले लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, यह है। तो हम यहां पे लिखेंगे तीसरे स्टेप में कि रेखीय आवेश घनत्व, ये इसको किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। तो यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू अपान में यल। और यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू यल, यहां पे हमको मिल जाएगा। अगर इसी को उठा के हम इसमें रख दें इसकी वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा क्या, फाई सफिक्स ई इक्वल टू मिल जाएगा लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। तो इसको हम आगे चलेंगे, इसको बढ़ेंगे और यहां से हम देखेंगे, और इसको हम यहां से तो हम यहां से हमको इसी की जरूरत है, बस इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मिल जाएगा कि समीकरण 3 से फाई सफिक्स ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लिख लेंगे समीकरण 3 से फाई सफिक्स ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या मिलेगा, मिल जाएगा जब रखेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास क्या, फाई सफिक्स ई का मान हम रखेंगे इसमें डायरेक्ट रख देंगे, तो मिलेगा लैम्डा यल अपान में, लैम्डा यल अपान में एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा यल अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इक्वल टू मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी ई 2πRL। अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो ये किस में हो जाएगा, इनटू में। और इसको हम क्या किए, मिटा दिए, इसका काम खत्म हो गया हमारे पास। तो अब इसमें देखो कुछ वैल्यू कट रही है, तो कटेगी, क्या मिलेगी, हमारे पास मिल गया यल से यल क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब यल से यल कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या हमारे पास, लैम्डा अपान में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई और इनटू 2πR। 2πR जब इधर भेजेंगे तो हम इधर हम क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में अगर इसको डिराइव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/2πR इंटू में लैम्डा अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, इसको इसके साथ ले लेते हैं तो मिल जाएगा क्या, E इक्वल टू मिल जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान में क्या मिल जाएगा, R। और यहां से हम क्या करेंगे, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो मिल क्या जाएगा इसमें, एप्सिलॉन ई इक्वल टू मिल जाएगा, 2 से ऊपर गुणा कर दिए 2 से नीचे तो मिलेगा क्या, 1 अपान हो जाएगा, इसमें करें तो 2 गुना क्या जाएगा 4, 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान में क्या मिल जाएगा, R। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, इसमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स के आधार पे हम क्या किए, इसमें
कि इस पूरे बेलन का हम चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालिए। अब देखो यहां से हमको ई की वैल्यू हमको आराम से मिल गई। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल गई तो यही तो हमको तो सिद्ध करना था कि किसी सीधे तार पे समान आवेश है अगर, तो उससे r दूरी पर कोई बिंदु P थी, तो उसी का हमको क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना था। तो यहाँ पे हमको देखो आराम से हम इसको क्या किए कि मिल गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और इसको और अगर 2 बार अगर 3 बार देख के आराम से इसको समझना चाहें तो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, सब कुछ आराम से एकदम बिल्कुल सब फार्मूला जहां पे लगा है उसको हम अच्छे तरीके से डिराइव करके बताया है कि ये फार्मूला यहाँ से उठा के यहाँ लगा, ये यहाँ पे ये है, और सबको देखो एक तरीके से वेरीफाई किए हैं। और अगर चाहो तो इसको एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार पॉज कर करके देख सकते हो। थैंक यू।